सो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी, दैट इज एब्सोल्यूट गेज एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर। अब अपन ने देख लिया कि प्रेशर क्या है, ठीक है ना, वी नो दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया एंड वी नो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड वी नो व्हाट इज द पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, दो तीन तरीके के होते हैं। जो बंदा आपके टायर में हवा भर रहा है वो प्रेशर अलग है, ठीक है। और जो स्पेस शटल अपने अर्थ के स्पेस से बाहर है, एटमॉस्फेयर से बाहर है, उसके अंदर अलग प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर हमेशा वैरी करता है हर जगह पे। एक वैक्यूम क्लीनर होता है, यू नो, उसमें भी एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रेशर हैव इट्स टाइप, अलग अलग तरीके के इसके टाइप होते हैं। तो अपन को टाइप भी देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कैसा भी प्रेशर हो सकता है इन रियल लाइफ, ओके। So we'll start with the first of all, that is two systems in which we differentiate this pressures. Okay, हम कैसे pressures को differentiate करते हैं। तो पहला जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, it is measured above the absolute zero और complete vacuum। कोई एक एब्सोल्यूट जीरो है या वैक्यूम प्रेशर है, उसके ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेशर को काउंट करते हैं। जो भी प्रेशर आया, दैट मीन्स जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है, हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। एक सिस्टम तो ये होता है। दूसरा ये होता है इन विच प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसके ऊपर हम लोग सारे प्रेशर को काउंट करेंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो अपनी जो भी आसपास में एयर है, गैसेस है, वो हम पे लगा रही है। दैट इज 1 atm, जो अपना एक 1 atm प्रेशर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा है, जो आसपास की एयर गैसेस वगैरह हमारे ऊपर लगा रही है, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो होता क्या है कि अपने जो अंदर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, पानी है, वो भी हमारे सेल वॉल पे क्या होते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन आउटर प्रेशर एंड इनर प्रेशर। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है और जो अंदर से हमारा ब्लड वेसल, इस काइंड ऑफ अ बैलेंस अगर नहीं होता है तो इट विल कॉज द प्रॉब्लम। इसलिए अपन कहते हैं ना, जैसे अर्थ इंसानों के लिए बहुत एकदम परफेक्ट हैबिटेट प्लेस है, हम यहीं रह सकते हैं। हम जैसे जुपिटर पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे आउटर प्रेशर ज्यादा है या इनर प्रेशर ज्यादा है। आउटर प्रेशर ज्यादा होगा तो हम लोग पिचक जाएंगे, ठीक है। कम होगा तो हमारा सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पानी बाहर निकल जाएगा। जस्ट लाइक वी आर इन काइंड ऑफ अ बैलेंस सिचुएशन ऑन अर्थ, ठीक है। So, on the absolute pressure, we'll measure the pressure from the vacuum point, ठीक है ना। वैक्यूम जो पॉइंट होगा, जो एब्सोल्यूट जीरो होगा, उसके ऊपर अपन लोग जो भी काउंट करेंगे, दैट विल बी आवर एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और गेज प्रेशर क्या होगा? गेज प्रेशर वो प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट करेंगे। मतलब कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई डिवाइस, अगर हम यहाँ पे प्रेशर, हमारे आसपास किसी भी चीज का प्रेशर नापना चाहते हैं, तो दैट प्रेशर विल बी अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से लग रहा है, हम उसके ऊपर काउंट करेंगे उस प्रेशर को। जैसे कि हो गया आपका टायर में हवा भरने वाला केस जो मैंने आपको बताया। आप जो टायर के अंदर हवा भर रहे हो, इट इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट होता है, तो उसे गेज प्रेशर कहते हैं। गेज मतलब कह सकते हैं किसी एक मेजरिंग डिवाइस से हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज गेज प्रेशर। सेम गोज विद द एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होगा विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। तो दो तरीके के प्रेशर होते हैं, तुमको हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट एंड गेज। गेज प्रेशर क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट करेगा, रियल लाइफ में जो हम यूज करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर वो होगा जो वैक्यूम प्रेशर के ऊपर काउंट करेगा, ठीक है, या जीरो के ऊपर काउंट करेगा। नाउ देन वी आर हैविंग थर्ड, दैट इज वैक्यूम प्रेशर इटसेल्फ, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? हम मान के चलते हैं जो वैक्यूम प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक के नीचे जो भी प्रेशर काउंट होगा, दैट विल बी वैक्यूम प्रेशर। मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है वहाँ पे, इट्स काइंड ऑफ नल जैसा स्पेस में होता है, ठीक है, पूरा वैक्यूम, कोई प्रेशर ही नहीं है। द बॉडी विल बी फ्रीली फ्लोटिंग समवेयर इन द रीजन, ठीक है। तो अब आपके सामने एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। Now, on the y-axis we are having pressure and on the x-axis we are having absolute zero pressure। मतलब यहाँ से जीरो प्रेशर चल रहा है इस बॉटम से, ठीक है। इसके ऊपर आप जो भी काउंट करोगे, ठीक है, दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ये जो लाइन यहाँ पे दिख रखी है और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये प्रेशर क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर के ऊपर बढ़ेंगे, हमारे पास एक लाइन आएगी और वो लाइन करस्पॉन्ड करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ऑब्वियसली बात है, कहीं वैक्यूम प्रेशर से ऊपर हमारे पास कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ऊपर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप एब्सोल्यूट से लेके कितना भी ऊपर जाओ, आप भले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर लो, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो जीरो से काउंट होगा, ठीक है। जब जब वो जीरो से काउंट होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। Now, there is another side of this coin, एक दूसरा तरीका और है,
अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कुछ भी चीज काउंट करोगे दैट विल बी नोन एज गेज प्रेशर, ठीक है। फिर उसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट हो रही है, जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। पंप वगैरह हो गया हमारा, कोई भी चेंबर हो गया एयर का, ठीक है, तो वो सब उसके नीचे कुछ काउंट करेंगे तो दैट विल बी वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ऐसा आपको इन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे मैथमेटिकली दो इक्वेशंस दे रखी है, उनको समझना। क्या बोला इन लोगों ने? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर मैं गेज प्रेशर को प्लस कर दूं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं इस गेज प्रेशर को प्लस कर दूं तो मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, ये वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, PAB इज इक्वल टू PATM प्लस P गेज। AB मतलब एब्सोल्यूट, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, एंड गेज मींस आपका जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट कर रहे हो वो, ओके। नाउ देन वी आर हैविंग वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर कैसे होता है? वैक्यूम प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, minus the vacuum pressure, sorry, minus the absolute pressure, then you can get the vacuum pressure, क्योंकि वैक्यूम तो निकालना है। एटमॉस्फेरिक में से अगर मैं एब्सोल्यूट को माइनस कर दूं, दैट इज इस हाइट के अंदर से मैं इस एब्सोल्यूट प्रेशर की इस हाइट को माइनस कर दूं, दैट विल गेट वैक्यूम प्रेशर। सो हमारे पास ये इक्वेशन और है, दैट इज वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी। नीचे एक नोट लिख रखा है इन्होंने, the atmospheric pressure at sea level at 15 degrees Celsius is around 101.3 kilonewton per meter square, ठीक है। मतलब कि क्वाइट अच्छा खासा है हमारे पास। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप आपके ऊपर देखोगे तो अभी कितना लग रहा होगा? अराउंड 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, 10.13 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो अराउंड 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आप बोल सकते हो उसको कि आपके 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के एरिया पे क्या कर रहा है, इतना लोड लग रहा है। तो प्रेशर इसका मतलब हमारे पास चारों तरफ से लग रहा है एयर का, फिर भी अपन लोग पिचक नहीं रहे हैं, अपन को सहन, अपन को फील नहीं होता वो प्रेशर। इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स है अंदर, वो भी क्या करते हैं, सेल वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, एंड दैट प्रेशर इज काइंड ऑफ बैलेंस, सो वी कांट फील दैट मच, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो हमारे नाक से खून आने लग जाता है, ऐसा होने लग जाता है, ऐसे इसलिए होता है, बाहर का प्रेशर डाउन होने लग जाता है, ठीक है। और शरीर के अंदर का प्रेशर तो होता ही है, ठीक है। और अगर उस टाइम कोई जैसे फर्स्ट बार फ्लाइट कर रहा है या कोई टेंशन में है, कोई घबराहट में, तो उस टाइम वैसे भी उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्लड कैन कम आउट ऑफ द नोज और ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा हमारा फ्लाइट्स में होता है हमारे साथ। तो इन केस ऑफ एनकेस यूनिट 1.3 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोग्राम फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो अभी हम पे लग रहा है, जहाँ पे भी हो आप, एक रूम में हो, बाहर हो, कहीं पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अपन उसमें मान सकते। और हेड के बेसिस पे भी दे रखा है, इट इज अराउंड 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड 10.33 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, वो पोटेंशियल हेड के बेसिस में बताया था ऐसा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो हमारा वैक्यूम प्रेशर के ऊपर काउंट होगा। जैसे कि अगर आप स्पेस में जाते हो, स्पेस में अगर अपन गए और अपने पास कोई शटल है और वहाँ पे लेट्स से अपन को कोई प्रेशर मेंटेन रखना है चैम्बर के अंदर, तो जो भी प्रेशर काउंट होगा वो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर काउंट होगा, हम उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि हम, हमारे पास मेजर करने को कुछ नहीं है वहाँ पे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम प्रेशर ही है। तो वैक्यूम के ऊपर जो भी काउंट होगा वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। और जब आप अर्थ पे आ जाते हो, आपको टायर में हवा भरनी है, बलून के अंदर हवा भरनी है, पानी में प्रेशर देना है, ठीक है, ताकि पानी हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ सके, तो वो सारे प्रेशर कौन से प्रेशर कहलाएंगे, गेज प्रेशर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काउंट हो रहा है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो तो लगा रहा है, उसके ऊपर हम लोग और मशीनरी से जैसे भी लगा रहे हैं, वो प्रेशर गेज प्रेशर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड व्हिच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम। डेटम क्या होता है? अगर आप लोगों ने बेसिक सिविल पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान से आपने देखा होगा कि डेटम वो होता है, इट इज द लेवल हुज आरएल इज ऑलरेडी नोन, या ये वो लेवल होगा जो हम लोग फिक्स कर देते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम सारी हाइट निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ डेटम ले लिया, इसके ऊपर हम सारे के सारे प्रेशर काउंट करेंगे, ठीक है। तो वाली बात, हम लगभग हमारी सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ में पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काउंट करते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे मार्स पे जाते हो तो फिर आपको मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सर्च करना नेट पे, देखना अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग जगह पे क्या क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहते हैं, क्योंकि हाइट के साथ भी वेरी होता है, एलिवेशन के साथ भी वेरी होता है, तो आपको अर्थ पे भी बहुत वेरिएशन दिख जाएगा इसका, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, दैट इज एब्सोल्यूट, गेज एंड वैक्यूम प्रेशर।